नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड ट्रैक न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में। खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। रांची पहुंचने के साथ ही बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का भव्य रूप से स्वागत किया गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के स्वागत में बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं के साथ बड़ी संख्या में समर्थक और प्रशंसक मौजूद थे। स्थानीय कलाकारों द्वारा पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ लोकसभा अध्यक्ष का एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में तिरंगा और ओम बिरला का कटआउट लेकर उनका स्वागत किया। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ, राज्यसभा सांसद आदित्य साहू, हजारीबाग से भाजपा सांसद मनीष जायसवाल और हटिया विधायक नवीन जायसवाल समेत कई विशिष्ट लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे। मौके पर पत्रकारों से बातचीत में लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की धरती को वो नमन करते हैं। कर रहे हैं राजधानी रांची की ये तस्वीर बिरसा मुंडा एयरपोर्ट जनजातीय समुदाय की संस्कृति के साथ आधुनिक विकास की राह को की धरती हम सब देखो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प, जो संकल्प मोदी जी ने लिया, एक एक संकल्प को पूरा किया है। आज देश गौरवान्वित है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को लेकर। क्यों? मोदी जी ने कहा कि हम 5वीं जो सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बने कुछ साल पहले, और हम 3री दुनिया के सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनेंगे। वो ज़्यादा दिन दूर नहीं, कोई 10-20-5 साल नहीं, सिर्फ 1 साल में 2027 तक दुनिया की 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। और आज 140 करोड़ लोग गौरवान्वित हैं कि जापान दुनिया की एक शक्ति है, एक टेक्नोलॉजी के रूप में वो आगे है। उसको पछाड़कर भारत दुनिया की 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गया। यह है विकास। मोदी मतलब डेवलपमेंट, मोदी मतलब विकास। और उसी विकास को लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विकसित भारत का संकल्प 2047, जब हम भारत की आज़ादी के 100 साल मनाएंगे तो दुनिया का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्र हो। और जो संकल्प मोदी लेते हैं, मोदी जी ने कहा देश से कोरोना के समय फूल बरसाओ, देश ने फूल बरसाए। मोदी जी ने कोरोना के समय कहा घंटा घड़ियाल बजाओ, देश ने घंटा घड़ियाल बचाया। मोदी जी ने कहा योगा करो, स्वस्थ रहोगे। हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया योग करने लगी। मोदी जी ने कहा मोटा अनाज खाओ, स्वस्थ रहोगे। भारत नहीं, भारत सहित दुनिया भर के करोड़ों लोग मोटा अनाज शुरू कर दिए। अब मोदी जी का संकल्प कि भारत को पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाना आज हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हम 3री सबसे बड़ी 4थी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बन गए। और सिर्फ एक 1.5 साल के बाद हम 3री सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनने जा रहे हैं। हम आत्मनिर्भर हुए हैं, हमारा डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर हुआ है, हम 75% इंडिजिनस हुए हैं। और तभी परिणाम रहा ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर में आत्मनिर्भर अस्त्र के हमने जो खूंखार आतंकवादी उनके 9 अड्डे को तबाह कर दिया, मिट्टी मिला दिया। मोदी जो बोलते हैं उसको धरातल पे उतारते हैं। मोदी जो बोलते हैं देश उनको हाथों हाथ लेता है। वहीं राजधानी रांची स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा सांसद सुखदेव भगत, उप नेता विधायक राजेश कश्यप एवं कांग्रेस के डॉक्टर जयप्रकाश गुप्ता ने संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया।
मैं संवाददाता सम्मेलन प्रारंभ कराने से पहले परिचय करा। लोकसभा सांसद सुखदेव भगत ने सरना धर्म कोड के विषय पर कहा कि देश संविधान से चलता है, लेकिन केंद्र सरकार संविधान द्वारा प्रदत्त आदिवासियों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रही है। आदिवासी प्राकृतिक पुजारी हैं और पूरे देश भर में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है। जनगणना कॉलम में अन्य धर्म के लोगों का कॉलम है, पर आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड नहीं है। कांग्रेस पार्टी जब सत्ता में आएगी तो आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड दी जाएगी। मेरी दाहिनी ओर रांची जिला कांग्रेस कमेटी ये वर्डिक्ट है, लेकिन इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि सरकार के द्वारा आदिवासियों के मौलिक अधिकार का हनन किया जा रहा है। कोई व्यक्ति के द्वारा नहीं, ये सरकार के द्वारा है। मैं समझता अपने आप में ये देश के समक्ष बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। और आज मैं ये जरूर कह सकता हूं कि लगातार जो सेंसस होता रहा है और लगातार सेंसस होता रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये अलग बात है कि सरना धर्म के लिए अलग से कॉलम नहीं था, लेकिन अन्य कॉलम था जिसमें तकरीबन मैं समझता हूं कि 90 लाख लोगों ने अन्य कॉलम में अपनी धार्मिक आस्था उसमें अंकित किया था। और निश्चित रूप से 49.57 लाख, तकरीबन 50 लाख लोगों ने सरना धर्म अंकित किया था। लेकिन एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत आदिवासियों की धार्मिक पहचान मिटाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अन्य कॉलम को हटा दिया। और ये मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि क्योंकि ये मैंने कहा कि जब मौलिक अधिकार की बातें आती है और मौलिक अधिकार का तक हम जनगणना में अपनी पहचान हमारी हो, क्योंकि आदिवासी प्रकृति के पुजारी हैं। पूरे देश में 15 करोड़ आदिवासियों की जनसंख्या है और एक तरफ करीब हमारे 40 लाख हमारे जैन धर्मावलंबी हैं, हमारे भाई लोग। बौद्ध लोग हमारे भाई लोग वो तकरीबन 80 लाख हैं। हमारे सिख भाई वो तकरीबन 2 करोड़ हैं। जो माइनॉरिटी सेक्शन के लोग हैं उनके लिए भी जनगणना कॉलम में उनका धर्म अंकित है। लेकिन मैंने कहा कि इतनी बड़ी विडंबना है कि 15 करोड़ आदिवासियों के लिए जो प्रकृति के पुजारी है, क्या उनके धार्मिक पहचान, उनकी धार्मिक आस्था, उनकी धार्मिक परंपरा उसको सरकार सीधे गौण करती है। और सबसे दुखद स्थिति यह है कि एक तरफ सरकार पशुओं की गणना करती है, बाघ की गणना करती है, लेकिन क्या आदिवासी इस देश के नागरिक नहीं है? क्या आदिवासियों की स्थिति जानवरों से भी बदतर है? या सरकार उनको इस रूप में समझती है कि उनकी कोई धार्मिक स्थान, धार्मिक पहचान, धार्मिक आस्था, उनके पाहन, उनके पुजार, उनका सरना स्थल, उनका कोई महत्व नहीं है? तो इसलिए हम लोगों ने मांग किया है। और बहुत ही मैं एक बात कह सकता हूं, हमारे जननायक आदरणीय राहुल गांधी जी ने बहुत ही बड़े राष्ट्र के पैमाने पे उन्होंने स्वीकार किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम सरना धर्म कोड देंगे। और साथ ही साथ हमारे खड़गे जी ने भी हाल के दिनों में रांची में भी उन्होंने कहा हम सरना धर्म कोड देंगे। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी लगातार इनके प्रति कितने संवेदनशील है। 2014 का मैनिफेस्टो उठा के देख ले झारखंड का, उसमें भी सरना धर्म कोड देने की बातें आई है। अध्यक्ष राकेश किरण महतो जी, उनके बाद वहीं कांग्रेस विधायक ने कहा कि सरना धर्म कोड लागू करने को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जाएगा, जिसके तहत झारखंड प्रदेश कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी 26 मई को राजभवन के सामने लोकतांत्रिक तरीके से धरना दी जाएगी। सुखदेव भगत जी से आग्रह करूंगा कि वो संवाददाता सम्मेलन को आप लोगों को संबोधित बैकफुट में रखना चाहते। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है, आदरणीय राहुल गांधी जी के, आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी के आदेश निर्देश पर हम लोग पूरे देश में सरना धर्म कोड लागू करो, उसको लेकर के हम लोग आंदोलन करेंगे। और झारखंड प्रदेश कांग्रेस के द्वारा 26 मई को
राजभवन के समक्ष हम अपनी मांग को लेकर के हम धरना देंगे और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, महामहिम राज्यपाल के द्वारा एक मैसेज करेंगे कि आप जिस प्रकार से बिना अचानक से आपने जातीय गणना का घोषणा किया है, गणना से पूर्व आप जो हैं सरना धर्म कोलम आदिवासियों को देने का काम करें। और अगर धर्म कोड अगर ये लोग लागू नहीं करते हैं तो यकीनन मानिए कांग्रेस पार्टी हम यहाँ पे सड़क से लेकर के सदन तक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कटघरा में लेंगे और संसद में सड़क से लेकर के सदन तक सुखदेव भगत जी के नेतृत्व में झारखंड का आवाज बुलंद होगा, राहुल जी के नेतृत्व में पूरे देश का सरना कोड का आवाज बुलंद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला झारखंड के 2 दिवसीय दौरे पर रांची के भगवान बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। उसके बाद उन्होंने रांची के बिरसा मुंडा चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसी क्रम में उन्होंने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा ने जंगल, जमीन और संस्कृति बचाने के लिए लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। आज उन्हीं की प्रेरणा से जनजातीय समुदाय को सम्मान मिलता है। उनकी संस्कृति, संस्कार, परंपरा आज भी देश के अंदर स्थापित है। उनका देश के प्रति गौरव और योगदान हम सबको याद रहेगा। जंगल जमीन के लिए, उनकी संस्कृति और संस्कारों के लिए, जनजाति संस्कृति को बचाने के लिए उन्होंने एक लंबा संघर्ष किया और उनका संघर्ष हम सबको प्रेरणा देता है। इतनी कम उम्र के अंदर उन्होंने एक लंबी लड़ाई, लंबे संघर्ष के बाद आज उन्हीं की प्रेरणा से जनजाति समुदाय को सम्मान मिलता है। उनकी संस्कृति, संस्कार, परंपराएं आज भी देश के अंदर स्थापित है और जनजातियों का गौरव, उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति उनका योगदान हम सबको हमेशा याद रहेगा। भारत सबसे मजबूत चौथा देश बन गया है। इधर गम्हरिया के दुगदा गांव के झुरकुली रेलवे फाटक के समीप बीते शुक्रवार की देर शाम गौमांस मिलने से क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इस मामले में ग्रामीण ही 2 गुटों में बंट गए हैं, जिससे तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। एक पक्ष द्वारा गांव के ही कुछ युवकों पर गौ हत्या करने वाले लोगों का साथ देते हुए हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि इसको लेकर प्रथम पक्ष के सैकड़ों अधिक लोगों द्वारा बस्ती के ही सुकुरमणि माझी के घर पर धावा बोलकर उसके पुत्र सोनाराम मांडी को जबरदस्ती घसीट कर बाहर निकालकर जमकर पिटाई कर दी गई। इस दौरान बेटे को बचाने आई उसकी मां के साथ भी गाली गलौज व मारपीट की गई। मौके पर पहुंची गम्हरिया पुलिस द्वारा ग्रामीणों के चंगुल से उन्हें बचाया गया। इधर इस मामले को लेकर दोनों पक्षों द्वारा शनिवार को गम्हरिया थाना में जमकर प्रदर्शन करते हुए दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। एक पक्ष के ग्रामीणों के समर्थन में जुटे हिंदूवादी संगठन विहिप, बजरंग दल व भाजपा के कार्यकर्ताओं ने थाना पर प्रदर्शन कर गौ हत्या पर रोक लगाने और इस हत्या में शामिल राजू मांडी को अविलंब गिरफ्तार करने की मांग की। इस दौरान थाना प्रभारी से लिखित शिकायत भी की गई है।
वहीं दूसरे पक्ष का समर्थन झामुमो ने किया है। उनके समर्थन में ग्रामीणों के साथ झामुमो प्रखंड अध्यक्ष भूमरा माझी के नेतृत्व में गम्हरिया पहुंचे। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने थाना में जमकर हंगामा करते हुए 50 से अधिक लोगों को आरोपित करते हुए एफआईआर दर्ज कराकर शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। इस मामले में थाना प्रभारी ने बताया कि पिछले कई दिनों से आसपास के गाँव में गौवंशी की चोरी हो रही थी। विगत 2 दिन पूर्व भी दुग्धा निवासी धनेश्वर दास की गाय चोरी हो गई थी। बीते शुक्रवार की देर शाम गाय मृत अवस्था से झुरकुली फाटक से करीब 50 मीटर दूर पाया गया। बताया गया कि संभवतः किसी ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई, जिसे कुछ लड़के उठाकर ले जा रहे थे। ग्रामीणों के वहां पहुंचते ही सभी भाग खड़े हुए। इस बीच उनमें से एक लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने बताया कि इस मामले में छोटू कालिंदी, मातल माझी, मानसिंह हांसदा, गुरुचरण सोरेन और मनसा माझी आदि 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन्होंने बताया कि पुलिस द्वारा मामले की जांच कर दोषियों पर निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। बैठ जा रहे सर, आप जैसा बोलिएगा कोई थाना परिसर में महावीर अखाड़ा, विश्व हिंदू परिषद, भाजपा और अन्य जितने भी स्थानीय ग्रामीण हैं, सभी ने मिलकर विरोध प्रदर्शन करने के लिए गम्हरिया थाना का घेराव किया है। कल रात्रि जो घटना हुई है ग्राम में निरंतर जो है गौ हत्या जारी है। करीब 500-600 गायों का जो है वहाँ हत्या हुआ है और सभी ग्रामीणों का गाय चोरी कर करके काट के बेचा जा रहा है। इसमें जो मुख्य अभियुक्त हैं राजा माझी, उनके ऊपर में उचित कार्रवाई हो, इसी मांग को लेकर के सभी ग्रामीण आक्रोशित हैं और थाना घेराव करके उच्च अधिकारियों से बात करना चाहते हैं। अब आएगा हिंदूवादी संगठन हो या सनातनी जो भी है, जो गाय को मानते हैं, जो गाय को पूजते हैं, किसी को बुलाने का जरूरत नहीं है। एक सेंटिमेंटल इशू है, एक धर्म के नाम पर अन्याय अत्याचार जो विचार हो रहा है। सिर्फ ग्रामीण क्यों नहीं आए? ग्रामीण है, पूरा ग्रामीण है। ग्रामीण को हिंदूवादी संगठनों का साथ क्यों लेना पड़ा? नहीं, हम लोग भी हिंदूवादी संगठन में है, ऐसा बात क्या है। पूरा गांव आया है, महिलाएं आई हुई है, जिसका बाइट भी है, फोटो भी है, आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, ऐसा बात नहीं है कि वो संगठन का आया तो गांव वाला क्यों नहीं है, ऐसा नहीं है। माँ बहन अपना खाना पीना सब छोड़ कर अभी पर राजनीति से कुछ लेना देना है इसमें? नहीं, इसमें राजनीति का कोई लेना देना नहीं है। कोई झंडा राजनीति वाला आपको दिखेगा नहीं। ये हिंदू धर्म का एक सेंटिमेंटल इशू है, वाइटल इशू है, गौ माता का रक्षा करने का इशू है। मेरे थाना अंतर्गत झुरकुली फाटक के किनारे एक गाय का 100 पड़े की सूचना मिली थी। कुछ लोगों के द्वारा उसका मांस को काट कर ले जाने का सूचना मिली, जिसके आरोप में पुलिस के द्वारा तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए वहाँ से मौके वारदात से 5 लोगों को डिटेन किया गया था। आज उन लोगों को 7 लोगों को जेल भेजा गया। ग्रामीण अपनी कुछ मांगों को लेकर आए हैं, उनमें कुछ लोगों की संलिप्तता की बात बता रहे हैं। जांच का विषय है, जांच के पश्चात आगे की कार्रवाई की जाएगी। पूर्वी सिंहभूम स्थित पोटका की गंगाड़ी पंचायत के मगुआ साई में नेशनल हाईवे 220 में विशालकाय पेड़ पिछले 8 दिन पहले आए भयंकर तूफान से मुख्य सड़क पर गिर गया था, जिसके कारण इस गिरे पेड़ के कारण अब तक 3 दुर्घटनाएं हो चुकी थी और एक व्यक्ति की इस घटना में जान भी चली गई थी। इस मामले को लेकर इनसाइड झारखंड न्यूज में खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। खबर दिखाए जाने के बाद स्थानीय लोगों, ग्राम प्रधान एवं मुखिया देवी कुमारी भूमिश के द्वारा पहल करते हुए लोडर की मदद से विशालकाय पेड़ को हटाया गया ताकि सड़क को पूरी तरह से खाली किया जा सके। वहीं 10 दिनों के बाद सड़क से पेड़ के टहनियों को हटाए जाने से अब यात्रा सुगम हो गई है। वहीं बता दें कि ये सड़क नेशनल हाईवे होने के कारण झारखंड उड़ीसा को जोड़ती है। सड़क पर काफी संख्या में वाहनों का आवागमन होता है। वहीं मुखिया देवी कुमारी भूमिश, स्थानीय लोग, श्रीकांत सरदार व आदि लोगों ने धन्यवाद देते हुए कहा कि इनसाइड झारखंड न्यूज लोगों की समस्या को प्रमुखता के साथ उजागर करता है। सभी ने इनसाइड झारखंड न्यूज को दिल से धन्यवाद दिया। दिन पहले
पहले जो भारी तूफान हुई थी उस पर विशालकाय पेड़ जो है NH-220 पर आ गिरी थी, जिस पर आए दिन जो है दुर्घटनाएं बढ़ रही थी और यहाँ के आम जनमानस काफ़ी त्रस्त थे और वो किसी तरह से निदान के लिए अपने स्तर से प्रयास कर रहे थे ताकि जनप्रतिनिधि प्रशासनिक सहयोग के द्वारा पेड़ को हटाया जा सके और जिससे है जो दुर्घटनाएं जो घट रही थी उससे बचा जा सके। तो इस पर तो किसी भी तरह का पहल ना होते हुए इस पर प्रेस आगे बढ़े और इसको प्रेस के माध्यम से उजागर किया गया। मैंने भी प्रेस के माध्यम से देखा कि ऐसी स्थिति बन गई है कि इसको 8 से 10 दिन बीत जाने के पश्चात भी इस पर कुछ पहल नहीं किया गया। ग्रामीणों की सूचना पर और ग्रामीणों के सहयोग से आज जो है इस विशालकाय पेड़ को हटाने का प्रयास किया गया ताकि आम जनमानस सुरक्षित हो चुका है। अरे दीदी थोड़ा बहुत साथ दिया है और हम लोगों का ग्राम प्रधान, वार्ड मेंबर, मुखिया जी सभी को अच्छा ही बोलेगा और खराब थोड़ी बोलेगा, अच्छा ही बोलेगा। अच्छा चीज़ को अच्छा ही बोला जाता है कि किसी प्रकार से दुर्घटना को समाप्त हुआ ये इसमें अभी दुर्घटना का डर नहीं रहेगा। यही चीज़ हमको अच्छा लगा। ये सभी आदमी हम लोग उनका गांव का सपोर्ट दिया हुआ है, सपोर्ट में आप लोग लगा हुआ है। आप लोगों का आशीर्वाद यही देगा। আমাদের বহির ওঠে যে তখন আসা যাওয়া করল সাপোর্ট দিল, এইটাই আমি খুশি আমি যাচ্ছি যে তাই দিদি আপনাদের ভালো বলতে। এখন ছোটোটা হলেও দিদি বলবো আর বড়োটা হলেও দিদি বলতেই হবে। এখন পোস্টে বড়ো আছে এই। इधर सरायकेला जिला पुलिस को कुख्यात अपराधी श्रवण महतो की गिरफ्तारी में सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस ने कई कांडों में वांछित चल रहे अपराधी श्रवण महतो उर्फ बाबा को 3 गुर्गों के साथ गिरफ्तार किया है। मामले के संबंध में प्रेस वार्ता में जानकारी देते हुए सरायकेला एसपी मुकेश लोनायत ने बताया कि अपराधी श्रवण महतो पूर्व में फायरिंग की घटना में शामिल होने पर गिरफ्तार कर जेल गया था। जेल से छूटने के बाद गिरोह चला रहा था। अपराधी श्रवण महतो ने कांडा समेत चांडिल एवं कपाली ओपी क्षेत्र में रंगदारी की नीयत से फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। सरायकेला पुलिस द्वारा संबंधित थाना क्षेत्र में हुई फायरिंग घटना कांड को लेकर मामला दर्ज करने के बाद SIT का गठन कर अपराधी श्रवण महतो को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा पुलिस ने अन्य 3 अपराधियों को भी गिरफ्तार किया है, जिनमें मुख्य रूप से मोहम्मद अरमान उर्फ जुद्दी, अर्जुन सिंह उर्फ अर्जुन कुमार और धर्मेंद्र प्रमाणिक शामिल है। पुलिस ने इन अपराधियों के पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 9 mm का 2 जिंदा गोली, 8 mm का 1 जिंदा गोली, 6 सिम कार्ड भी बरामद किया है। गिरफ्त में आए श्रवण महतो पर सरायकेला समेत चाईबासा जिले में पूर्व से ही आपराधिक कांड दर्ज है। अपराधी मोहम्मद अरमान पर चांडिल के कपाली में आपराधिक घटना दर्ज किया गया है। श्रवण महतो गिरोह गिरफ्तारी में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित किए गए SIT टीम ने मुख्य रूप से सरायकेला SDPO समीर सेवैया, कांड्रा थाना प्रभारी विनोद मुर्मू, तिरुल्डी थाना प्रभारी संतन तिवारी, चौक थाना प्रभारी बजरंग महतो, चांडिल थाना प्रभारी दिलसन बिरुआ, कपाली प्रभारी सोनू कुमार, सब इंस्पेक्टर धीरंजन कुमार, कौशल कुमार, रामदयाल उरांव एवं सशस्त्र बल शामिल थे। ये हाल ही के दिनों में अप्रैल और मई माह में चांडिल थाना अंतर्गत, कपाली थाना OP अंतर्गत और कांड्रा थाना अंतर्गत कुछ गोली चालन की घटनाएं प्रतिवेदित हुई थी। घटनाओं की गंभीरता को देखते हुए इन कांडों के उद्भेदन और इसमें संलिप्त जो अपराधकर्मी हैं उनकी गिरफ्तारी और अग्रतर विधि सम्मत कार्रवाई हेतु अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सरायकेला के नेतृत्व में एक विशेष छापामारी दल का गठन किया गया था। इस छापामारी दल के द्वारा पूर्व में भी इन 4 कांडों में जो संलिप्त अपराधी थे उनकी गिरफ्तारी की गई थी, परंतु इसके जो मुख्य साजिशकर्ता और अन्य अपराधकर्मी थे वो पुलिस से भाग रहे थे। तो इनके द्वारा तकनीकी साक्ष्य और मानवीय आसूचना के आधार पर मुख्य साजिशकर्ता के साथ 3 अन्य अपराधकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है और उनके पास से एक देसी पिस्टल, एक देसी कट्टा, 2 9 mm का जिंदा गोली, एक 8 mm एक अन्य जिंदा गोली और 6 सिम कार्ड बरामद किया गया है। पूछताछ के क्रम में इन अपराधकर्मियों के द्वारा
क्षेत्र में दहशत फैलाने के लिए दहशत फैलाने और रंगदारी और लूट के उद्देश्य से इन घटनाओं को अंजाम दिया गया है। चाहे वो चांडिल थाना अंतर्गत पारडी की घटना हो, कपाली थाना ओपी अंतर्गत मेडिकल दुकान में लूट की घटना हो, या और चांडिल बाजार में दो अलग अलग गोली चालन की घटनाएं हो। आज जो अपराधी गिरफ्तार हुए हैं उनमें श्रवण महतो, मोहम्मद अरमान, अर्जुन कुमार और धर्मेंद्र प्रमाणिक शामिल हैं। एक देश एक चुनाव की अवधारणा, महत्व, चुनौतियों और संभावनाओं पर व्यापक चर्चा करने के उद्देश्य से शनिवार को जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित तुलसी भवन सभागार में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। जमशेदपुर के सांसद विद्युत वरण महतो के नेतृत्व में आयोजित इस संगोष्ठी में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता रघुवर दास बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। संगोष्ठी में प्रदेश मंत्री नंदजी प्रसाद, प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले, भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष सुधांशु ओझा, मुरलीधर केडिया आदि के साथ विभिन्न व्यवसायी संघ और प्रबुद्धजनों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिक गण एवं भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान वक्ताओं ने एक राष्ट्र एक चुनाव को भारत के लोकतंत्र को और अधिक सशक्त, सुव्यवस्थित और प्रभावी बनाने की दिशा में क्रांतिकारी कदम बताया। इससे पहले भारत माता के चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर एवं पुष्प अर्पित कर संगोष्ठी का विधिवत शुभारंभ किया गया। इलेक्शन में आत्ममंथन करने के साथ साथ चिंतन करने की भी जरूरत है, और आत्ममंथन और चिंतन करके इस संगोष्ठी के पीछे एक ही उद्देश्य कि यहाँ जितने लोग बैठे हुए अपने अपने स्तर से, चाहे वो खेत हो, कल्याण हो, कल कारखाने हो, चौक चौराहे हो, जहां भी बैठे इसकी चर्चा आप जगह जगह जरूर करें ताकि एक आम सहमति बने, क्योंकि ये तभी होगा जब देश में आम सहमति बनेगी, क्योंकि इसमें संविधान में संशोधन करना हो और संविधान में संशोधन करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए सरकार को, तभी वन नेशन वन इलेक्शन होगी। और इसलिए हम आम सहमति बनाकर जो विरोध करने वाली क्षेत्रीय पार्टी हो चाहे अन्य पार्टियां हो, उनको मजबूर कर दे, क्योंकि देश की जनता के समक्ष जब देश की जनता जाग जाएगी कि हमें वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए, तो हर पार्टी को मजबूर हो जाना पड़ेगा। तो ऐसा माहौल हम सबको इस संगोष्ठी के माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में बनाने की जरूरत है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी सभी सांसदों को पूरे देश भर में निर्देश दिया कि अपने अपने संसदीय क्षेत्र में इस तरह के कार्यक्रम बनाकर एक आम सहमति, एक माहौल बनाया जाए, ताकि संविधान में संशोधन कर इस देश में वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना, जो देशवासियों का सपना, वो सपना पूरा हो सके। साथ ही साथ इसमें मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूं, एक मतदाता सूची भी हो। एक मतदाता सूची होने से भी समय और पैसे की भी बचत होती है। अभी आप देखिए मुखिया और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज़। धन्यवाद।